जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं। अगर जिला परिषद के निर्वाचन में आप चुनाव जीत जाते हैं तो जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहले मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना काल का जो काल था उसके बीतने के बाद आज जाकर इस बात का फैसला ले पाए हैं और चुनाव कर रहे हैं। चुनाव ना होना ये इस बात का प्रतीत होता है कि विकास भी रुकता है। तो विकास का काम हो उसके लिए ज़रूरी है कि चुनाव हो। तो आज उसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे झारखंड सरकार। दूसरी बात कि काम करने की जो बातें हैं तो काम हर फील्ड में आप देख सकते हैं। अगर आप मीडिया भाई लोग हैं, आप लोग जान रहे हैं, सारी चीज़ को देख भी रहे हैं। आपका तो हर जगह विजिट होता ही है, आप देखते ही हैं। तो महसूस करते होंगे कि रोड से लेके नाली से लेके बिजली पानी हर चीज़ में ये पिछड़ा हुआ आपका ब्लॉक दिख सकता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये किया वो किया, कहने से नहीं होता। क्षेत्र के भ्रमण करने से ये महसूस होता है कि किन्होंने क्या किया है वो दिखता है। पूर्व के जो जिला परिषद थे वो उनको अपना काम वो बता सकता है लोग कि क्या उन्होंने किया है। आप क्षेत्र जाइएगा और नहीं होता है तो हमारे साथ चले, आप देखें कि क्या क्या चीज़ में उनका विकास का दिखता है। अरे एक दो काम का चर्चा नहीं होता है। आपको जब जिला परिषद चुना गया है, अगर जिला परिषद में आप हैं, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, बहुत विश्वास के साथ जनता आपको चुनी है वोट के माध्यम से। रोशन जी, आपका क्या कहना है कि जो निवर्तमान जिला पार्षद हैं जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हैं? ज़रूर मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि विकास का जो नदी बहना चाहिए था वो मुझे नहीं दिख पा रहा है। क्योंकि जैसे लोगों के बीच में मैं जाता हूँ तो ये महसूस होता है कि वो कहते ज़रूर हैं कि हमने काम किया है, लेकिन लोगों के द्वारा ही जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हम घूमते हैं तो लोगों के द्वारा ये पता चलता है कि काम नहीं हुआ है। उनका मिलना जुलना भी नहीं था, बस चुनाव के दौर में वो आए, लोगों से मिले, लेकिन काम तो दूर का बात है, मिलना तक नहीं होता है। रोशन जी, आप चुनाव जीतेंगे तो आपकी प्राथमिकता सबसे पहले क्या करेंगे? चुनाव जीत जाते हैं, जिला परिषद निर्वाचित हो जाते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात है कि चुनाव मैं जीत के आता हूँ तो मेरा जो क्षेत्र है या जो मेरा जो पद का एक गरिमा है, मैं उस पद का गरिमा रखते हुए मेरा जो अधिकार क्षेत्र होगा उसके अधीन जो भी कार्य आएगी, जैसे रोड का मामला हो, नाली का मामला हो, भवन का मामला हो, आपका इंदिरा आवास का मामला हो, पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो, हर फील्ड में, चाहे शिक्षा का मामला हो, महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई उत्पीड़न का मामला हो, बच्चों से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, सारे फील्ड में हम काम करने का प्रयास करेंगे। रोशन जी, मेरा एक सवाल है कि आप जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं अपने जिला परिषद क्षेत्र में, उसका कार्यान्वयन पारदर्शी तरीके से कैसे कराएंगे? सबसे पहले बात ऐसी है कि जब चुनाव मैं जीत के लौटूंगा या आऊँगा सभी के बीच में, सभी अगर समर्थन करके मुझे जिताते हैं तो हमारी एक पहल होगी कि लोग चुनाव जीतने के बाद अलग थलग चलते हैं। जो इसी में कमी दिखता है और उसी का कारण है कि आज विकास जो होना चाहिए, जो योजनाएं आनी चाहिए लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, वो नहीं आ पाता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, वार्ड हैं, सभी से हमारा उठना बैठना हो, एक मीटिंग हो, सारे लोगों को जोड़ने का हम काम करेंगे और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि भाई किस पंचायत में किस तरह की कमियां हैं, जिसको हम लोग मिलजुल कर एक प्रस्तावित करके जिला भेजें और जिला में उस चीज़ों को, उस योजना को लाने का हम काम कर सकें। रोशन जी, आप मांडर मध्य भाग से आप जिला परिषद के प्रत्याशी, आप मांडर जिला परिषद जो मध्य निर्वाचित क्षेत्र है आपका, वहाँ के मतदाताओं से, जनता से क्या आग्रह, अपील, निवेदन, विनती करना चाहेंगे? क्योंकि अंतिम चरण में यहाँ चुनाव है 27 मई को। सबसे पहले मैं एक बात को बताना चाहूँगा, जनता से क्या अपील करेंगे? वही जनता से ही अपील है हमारी, अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से। हाँ, अपने निर्वाचन क्षेत्र के जो जनताएं हैं, जिस जगह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या नामांकन किया हूँ, मेरे अपील यही है कि आप इस चुनाव को मजाक में जो हम लोग लेते हैं, या कहीं ना कहीं इसके का भटकाव होता है कि कोई लोग हवा पानी दिखा के और इस तरह का चुनाव लाते हैं कि हम बहुत बढ़िया से आप लोगों के बीच में एक अच्छा प्रत्याशी है, प्रत्याशी बन के उनको विश्वास के साथ जरूर लाया जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं उस चीज़ को
कि सबसे पहली बात है कि उस बात को विश्वास करना है कि हम क्या हैं और हमारा कार्य क्षेत्र क्या है, उसका उनको ज्ञान नहीं हो पाता है। और रही बात कि उनको इस बात को जानना है कि हम जब आए या हम जब आएंगे तो हम सबसे पहले हर जो बिंदु है, जो कार्य का क्षेत्र है हमारा, उस हर क्षेत्र में हम देखने का काम करेंगे। दूरबीन की तरह एक मेरा नज़र रहेगा और हर विभाग में, हर क्षेत्र में मेरा नज़र पार की नज़र रहेगा। और इस विश्वास के साथ उनको देना होगा। यह जनता से मेरा अपील है कि मुझे इस विश्वास से दे कि एक शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं हम, और आपके बीच में आएंगे तो किसी भी काम को सीधा करने में मुझे लगता है कि मुझे दिक्कतें नहीं आएंगी। मैं किसी बात को बढ़ चढ़ के रखते हुए विभाग से उस काम को लाने का काम जनता से मतदान के लिए क्या अपील कीजिएगा मतदाताओं से? जनता से मेरी यही अपील है कि आपने ये तीसरी बार है जो पंचायत चुनाव हो रहा है झारखंड राज्य होने के बाद, तो 2 चरण उन्होंने देख चुका है और उन्हें आभास भी हो चुका है कि हमारा चुनाव कैसा रहा और आज हमारा क्या परिस्थिति है। तो एक बार मैं यही कहूँगा कि वो विश्वास मुझ पे जताएं और ज़रूर मैं उनके विश्वास पे खड़ा उतरने का कार्य करूँगा। किसी भी फील्ड में वो किसी तरह का सहयोग हो, आम जनताओं को जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, मैं उसमें खड़ा होने का कार्य करूँगा। रोशन जी, समाज के बीच अब तक के किए गए अपने कोई उल्लेखनीय कार्यों के संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाहेंगे समाज के माध्यम से? मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मेरा काम जो है हर फील्ड में हमने किया है और लोगों के बीच में हम गए हैं। जैसे जन सेवा की बातें हैं, खिलाड़ियों से कोई मुझसे सहयोग की बातें हैं तो खिलाड़ियों को मैंने प्रोत्साहित किया है। और गरीब जनताओं को जिसको कंबल नहीं है या राशन की कमी है, या कोरोना काल में ही हमने ऐसा ध्यान दिया कि कोरोना काल में काफ़ी लोगों के साथ दिक्कतें हुई थी, लेकिन हमने उस दिक्कतों में सबको तकलीफ़ को समझते हुए हमने राशन भी बांटा है, कंबल भी बांटा है। और लोग भी जान रहे हैं कि किस तरह से बढ़ चढ़ के किसी तरह का परेशानी हो, चाहे थाना का मामला हो चाहे ब्लॉक का मामला हो, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। किसी से किसी तरह का कोई सहयोग या किसी तरह का मैंने कोई मदद नहीं लिया है। तो वो समझने की बातें हैं, जनता इस बात को जान रही है।